बीजेपी अयोध्या हारती है लोकसभा चुनाव में, चित्रकूट हारी और अभी बद्रीनाथ भी हार गए। देखिए वो जो लोगों को बुर्बक बना रहे, जो बीजेपी में है वही हिंदू है, बीजेपी को मानता है वही भगवान को मानता है, ये मानसिकता उनका खत्म करने का काम, ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। एक संदेश दिया है वहाँ बद्रीनाथ की जनता, अयोध्या की जनता, चित्रकूट की जनता। आज बद्रीनाथ के भी जनता ने बीजेपी को हराकर उनको समझ में आ गया कि ये भगवान के नाम पर चंदा लेकर लड़ने वाले लोग हैं, भगवान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। भगवान को ब्लैकमेल करते हैं बीजेपी के लोग ब्लैकमेलर। आज देखे मोदी जी इस बार आए जीत के तो संविधान लेके और शपथ लिए, क्यों? उनको भी टावर छूट गया, वो असर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से उपचुनाव में भी जनता ने साबित किया, वो लग रहा है पूरे बिहार में इस बार रिकॉर्ड कर दिया पूर्णिया की जनता। आज फिर पूर्णिया की जनता, रुपौली विधानसभा की जनता एक इतिहास कायम कर दिया, जो निर्दलीय उम्मीदवार को जिता के और सदन में भेजने का काम किया। लोकसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव हुआ विधानसभा को लेकर के, और इसमें भी बीजेपी को झटका लगा है। 7 राज्य के 13 विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी मात्र 2 सीट पे जीत पाए और 10 इंडिया अलायंस और 1 निर्दलीय जीती है। और जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट हार जाती है, चित्रकूट हार जाती है, वहीं इस उपचुनाव में बद्रीनाथ जैसे सीट हार गई, इसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या कहना चाहते हैं, क्यों हार रही है लगातार बीजेपी? पहले तो हम निर्दलीय जो जीते हैं शंकर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। रुपौली विधानसभा से जीत दर्ज किए हैं, हमको बहुत खुशी है, दिल के अनंत गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं। साबित किए हैं बिहार में जो लगातार लोग जो ये मानसिकता बना लिए हैं, जो जिसके पास 2 से 5 करोड़ रुपया है देने के लिए, 2 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए, और 50 लाख का 1 करोड़ का गाड़ी जिसके पास है वही एमएलए बनेगा, वही नेता बनेगा। जिसके पास पार्टी का सिंबल रहेगा वही नेता बनेगा, वही विधायक बनेगा, वही एपी बनेगा। तो पूर्णिया की जनता बहुत समझदार है, हमको लग रहा है पूरे बिहार में इस बार रिकॉर्ड कर दिया पूर्णिया की जनता। पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को निर्दलीय में जिताया लोकसभा में। आज फिर पूर्णिया की जनता, रुपौली विधानसभा की जनता एक इतिहास कायम कर दिया, जो निर्दलीय उम्मीदवार को जिता के और सदन में भेजने का काम किया है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र हम लोग का संविधान है। लोकतंत्र में इसीलिए लोग विश्वास रखते हैं, जे क्या कहा गया है, चाहे राजा का बेटा हो या प्रजा का बेटा, सबका एक प्रकार का शिक्षा होना चाहिए, सबका एक प्रकार का पढ़ाई होना चाहिए। यही ना होता है, राजा का बेटा हो या प्रजा का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़े। अब ये गरीब आदमी हो, सबका वोट का अधिकार जब एक है, चाहे अंबानी के परिवार से दे या मोदी जी के परिवार से दे, या एक गरीब किसान मजदूर जो अपने खेत में जाता है घास काटने लाता है, चाहे उनका वोट का कीमत, जब वोट का कीमत सबका एक बराबर है तब वैल्यू अलग अलग दिया जाता है। या आपके पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, तो आप नेता बनिएगा, और गरीब का बाल बच्चा सब दिन वोट देगा आपको। लेकिन बिहार, पूर्णिया, रुपौली के जनता ने ये वैसे लोगों को, वैसे मानसिकतावादी लोगों को, वैसे समांतवादी लोगों को एक जवाब दिया है, कि अब ये नहीं होगा जो सिंबल लेकर आएगा उसी का सिर्फ वैल्यू रहेगा, जो बड़ा नेता जिसका प्रचार करेगा वही जीतेगा, जो फॉर्च्यूनर से आएगा वही जीतेगा, और जो बाहुबली होगा वही जीतेगा। ये जनता साबित किया है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और देश में जो आप बोल रहे थे, दूसरी बात है आपका, एक तो ये हो गया, दूसरा है देश में जो 8 राज्य में 13 सीट पे चुनाव हुआ, जिसमें 10 सीट इंडिया अलायंस के खाता में चला गया और 2 सीट मात्र एनडीए गठबंधन के पास गया, एक तो निर्दलीय जीता है। ये संविधान पर लोगों को भरोसा करने वाले का ये बात है। आज देखें मोदी जी हमेशा इस बार आए जीत के तो संविधान लेके और शपथ लिए, क्यों? उनको भी टावर छूट गया। जो उनके जो पार्टी के नेता लोग जो बोला करते थे, 400 पार 400 पार 400 पार जब आएगा तो देश के संविधान चेंज किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, उसी का जवाब था। और वो असर अभी खत्म नहीं हुआ है, फुल फेज में ना आया, उनका तो घुटना टेकवा दिया है। और फिर से उपचुनाव में भी जनता ने साबित किया कि अभी भी बीजेपी का मनोबल डाउन करना है। देश में जो उनका
कुछ अहंकारी नीति होता है, अहंकारी नेता होता, उनको ध्वस्त करने के लिए आम जनता का राय है। ये आम जनता जानबूझ के हराने का काम किया है। और हमको लगता है जिस प्रकार से तनाशाह रवैया अपना रहा है, आज अफसर पर कमांड नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को देखे, जो इंजीनियर को पैर पकड़ने चले गए थे। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी यार का जब ये हाल रहेगा तो भाई आम जनता का क्या सुनेगा अफसर। बीजेपी अयोध्या हारती है लोकसभा चुनाव में, चित्रकूट हारी और अभी बद्रीनाथ भी हार गए। देखिए वो जो लोगों को बुर्बक बना रहे थे, जो बीजेपी में है वही हिंदू है, जो बीजेपी भगवान माने बीजेपी को मानता है वही भगवान को मानता है। ये मानसिकता उनका खत्म करने का काम, ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। ये वो आम जनता ने बीजेपी के मानसिकतावादी सोच को खत्म करने का काम एक संदेश दिया है। वहाँ बद्रीनाथ की जनता, अयोध्या की जनता, चित्रकूट की जनता, जहाँ जहाँ बड़े देखिए, जहाँ रामलला आए, रामलला को भी मंजूर नहीं हुआ जो ये लोग गलत किया, इसीलिए वहाँ से भी सांसद हराने का काम अयोध्यावासी किया। आज बद्रीनाथ में भी, आज बद्रीनाथ के भी जनता ने बीजेपी को हराकर उनको समझ में आ गया कि ये भगवान के नाम पर चंदा लेकर लड़ने वाले लोग हैं, ये भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ भगवान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। भगवान को ब्लैकमेल करते हैं बीजेपी के लोग ब्लैकमेलर है। जो समझ सकते हैं भगवान को ब्लैकमेल करके, और चाहते थे कि हम 400 पार आ जाए, लेकिन भगवान को कोई ब्लैकमेल कर सकता है? भगवान के नाम पर पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एकदम एकदम भगवान के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे। तो भगवान तो अनंत है, उनका तो कोई अंत नहीं है। भगवान समझ गए कि ये लोग का अहंकार इतना बढ़ गया है, ये लोग का तनाशाह इतना बढ़ गया है, जब तनी कंट्रोल में लाना जरूरी है। इसीलिए वहाँ की जनता ने भगवान की बात मानकर, बद्रीनाथ भगवान की बात मानकर, और बीजेपी को 3 नंबर ठोकर में भेजने का काम किया। जो दल बदलू नेता थे इस बार उपचुनाव में वो भी हारे हैं। निश्चित तौर पे हारेंगे। जनता को मूर्ख कब तक आप बनाइएगा भाई? अब 20 साल से एक पार्टी से विधायक बनते रहिएगा, फिर उधर से इधर आके माने यहाँ जनते बेवकूफ़ है। जनता जब अपने आप पर आ जाता है तो सब बात समझता है। जनता समझने लगा है और जनता को समझना भी चाहिए, अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। आज रुपौली विधानसभा की जनता अपने वोट की ताकत को समझा, तब ना दोनों पार्टी को अपना 3 नंबर ठोकर में चला गया। शंकर सिंह जी दर्ज किए ना भाई, एक उदाहरण है ना। क्या हम गलती बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव का क्रेज कम तो नहीं हो रहा है? अरे क्रेज कम नहीं, उनके पास तो एक वोट बैकअप है, तो उनका क्रेज कम हो या ना हो, लेकिन उनके माथा में एक संदेश जरूर जा रहा होगा जो सिर्फ पैसे वालों को टिकट देने। उनका एक क्या है, अभी हम उनका विरोध नहीं करें, हम भी तो महागठबंधन को मदद किए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जो ईमानदारी से लोक क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ राजा का बेटा, विधायक का बेटा, मंत्री का पुतोह, मंत्री का बेटी ही नहीं भेजना चाहिए। जो काम बीजेपी कर रहा है वही काम कांग्रेस करे, वही काम आरजेडी करे। तो फिर जो ये आम गरीब का बाल बच्चा जो राजनीति करने के लिए जाता है, तो उन लोगों तो आप राजनीति हत्या करते हैं। उन लोगों को मौका नहीं देते हैं कि आप 2 करोड़ रुपया दीजिए, 1 करोड़। तो ये उनके माथा में टन किया होगा, सभी पार्टी के नेता को ये माथा में टन किया होगा, चाहे वो तेजस्वी जी हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उनको टन किया माथा में जे नहीं, जो ग्राउंड पे मेहनत करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, जनहित का मुद्दा उठाएगा, जनता के साथ रहेगा, गरीब वंचित शोषित समाज के साथ खड़ा रहेगा, उसी को जनता नेता बनाने का काम करेगा। और कहा गया है किसान के बेटा को एक नज़र अपने खेत पे तो दूसरा नज़र दिल्ली के गद्दी पर भी रखना पड़ेगा, तभी ये कुछ होगा। सदन में कौन हमारा आवाज़ उठाएगा? गरीब का आवाज़ कल्ला कोई उठाएगा भाई? वो तो कहता है, यहाँ लोग कहते हैं कि हम तो मोदी जी को 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया देकर टिकट लेकर आए, तो आपका बात काहेला सुनेंगे? वो कहते हैं लालू जी हमको ऐसे टिकट दिए हैं, जो उम्मीदवार हैं होते हैं बोलते हैं हम तो लालू जी को गोर पकड़ लेंगे, टिकट ले लेंगे। कैसे लीजिएगा भाई? तो आपके पास राम मोहन कल्ला तू नेतागिरी करे छे, तोरा पास पैसा है? अरे पैसा रहते तब ना 2 करोड़ देवो। जब जनता को भी बात मैसेज जाएगा, जा रहा है, तब ना लोग अब मान रहा है, संदेश दिया और मानेंगे। पार्टी को भी जनता जब मुंड बना ले ना, जी अगर सही उम्मीदवार को टिकट नहीं देता है, सही उम्मीदवार को टिकट ना दे तो उसको इग्नोर करेंगे, चाहे कोई पार्टी से आए, तब देखिएगा जो पार्टी का भी मानसिकता बदल जाएगा। अभी वो सोच लिया है, जैसे सब पार्टी सोच लिया है जे फलना जात हमर साटा बुक कैले है, किसी को भी पट्टा बांध कर भेज दे उसको वोट मिलेगा।
वो पार्टी के लोग सोचता है जो फलना फलना जात हमर साटा बुक है कहले, तो यहाँ हो भी जाता है। वह देख लीजिए हमारे यहाँ दोनों माननीय कुटुम्ब जी प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो वहाँ से एक लालू जी के सिंबल लेकर आ गए, तो लालू जी को जितने बारे मानने वाले लोग थे वो लोग वोट दे के विधायक बना दिए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किए। लास्ट में ये लोग एक बार सोचे जो बीजेपी से टिकट लेकर आ रहे हैं, ये भी कुटुम्बे हैं, इनको भी लोग वोट देकर, तब दोनों आदमी को लोग देख लिए हैं। दोनों आदमी का मानसिकता सेम है, दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक है, तो उनका गलती नहीं है। वो तो भाई कहते हैं जो हम सिंबल लेकर आते हैं, जनता हमको वोट नहीं, हो तो पार्टी के सिंबल को दे रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, उपचुनाव ने क्या साबित किया है? उपचुनाव ने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है बिहार में। अगर सही उम्मीदवार आप नहीं दीजिएगा, अगर आप सही उम्मीदवार नहीं दीजिएगा तो यहाँ के जनता आप समझदार हो गया है, आपकी बातों को मानने वाला नहीं है। कोई भी आप सिंबल लेकर आइए, लेकिन आपको बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से भेज देगा। जिस प्रकार से बिहार की जनता कहते हैं ना, जो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है, तो ये पार्टी पर भी फिट बैठता है। हाँ। सभी पार्टी पर भी फिट बैठता है। जो लोग का मानसिकता है जो 2 करोड़ हमको दे उनको सिंबल देंगे, जिसके पास 1 करोड़ का गाड़ी हो, बंगला हो, उन्हीं को सिंबल मिलेगा। और मेहनत करने वालों को कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पर लोगों को मदद करने वालों को कुछ नहीं किया जाएगा। उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है जी। ये जनता, देश की जनता ने, बिहार की जनता ने, पूर्णिया की जनता ने, रुपौली की जनता ने एक संदेश दिया है पूरे बिहार वासियों के लिए कि इस बात को सोचिए, अपने वोट की ताकत को समझिए, अपने वोट की ताकत के समझिए। जो कोई भी या अंबानी के परिवार हो, या एक किसान के परिवार हो, या वंचित शोषित के परिवार हो, चाहे कोई भी परिवार हो, सबके वोट की ताकत एक होता है। इसीलिए इसको समझिए। और हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है, संजीवनी है, जो हमारे जैसे लोगों को जो बोलते हैं निर्दलीय से जिताने का जनता काम कर रही है। एकदम निश्चित करेंगे। अब देखिएगा जनता एकदम हाथों हाथ ले, देखिएगा आने वाला समय में अगर सही उम्मीदवार को नहीं दिया जाता है, प्रोड्यूस किया हुआ अगर नेता आता है, तो मोहद्दी नगर के जनता इस बार मुंड बना लिया है, इतिहास रचेगा, नहीं बोलेंगे। ये जनता से जाकर आप पता कर लीजिएगा। तो अभी आप देख रहे थे भारत प्राइम यूट्यूब पे, और 7 राज्य के 13 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए उस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे। और जनता ने इस बार अयोध्या के बाद, लोकसभा में अयोध्या के बाद एक बार फिर से उपचुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ भी हरा दिया है। हरा दिया। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।